जागो, मैं फिर से कहता हूं जागो, क्योंकि कुछ कहा हुआ और लिखा हुआ पूरा होने वाला है। कोई बहुत जल्द आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सोते ही रह जाओ और बादलों में तुम्हें साथ लेकर जाने वाला कहीं अकेला जाने पर मजबूर ना हो जाए। वो अनंत हसीन और जन्नत सी जिंदगी पल भर में कहीं हाथों से ना निकल जाए और अपनी बुराइयों के बिस्तरों और अभिलाषाओं के बिस्तरों से जागो। हर पाप की नींद से जागो, कहीं देर ना हो जाए और अपने आप को पहचानो, अपने अभिषेक और अपनी सामर्थ को जानो। इंतजार हो रहा है तुम्हारा इस दुनिया में। वचन कहता है ये पृथ्वी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है, कि कोई तो ऐसा हो जो लोगों को नरक की कभी ना बुझने वाली आग से बचाए और हर उस पाप से बचाए जिसका फल मौत है। नरक की ओर भीड़ की भीड़ चली जा रही है और जो तुम्हें बादलों में लेने आने वाला है, उसने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है कि तुम्हारा विश्वास ना डगमगाए, तुम्हारा मन आनंद से भर जाए और जो काम हमें करना है वो पूरा हो जाए। हर एक मनुष्य की आत्मा नरक जाने से बचा ली जाए। और वचन कहता है कि हर एक को अपने अपने कामों के अनुसार लेखा देना है, जैसे कि पहला कुरिन्थियों 6:9 से 11 तक में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, न वैश्यगामी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, न लुच्चे, न पुरुषगामी, न चोर, न लोभी, न पियक्कड़, न गाली देने वाले, न देर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो इसे काम में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। इसीलिए मैं फिर से कहता हूं कि जागो और अपने गुणों, अपनी सामर्थ्य और अभिषेक को पहचानो। लेकिन जरूर ध्यान रखना, क्योंकि तुमने जो कभी पाया वो कभी सोचा नहीं, और जो सोचा वो कभी मिला नहीं, जो मिला वो कभी राज आया नहीं, जो खोया वो याद आता है, पर जो पाया वो कभी संभाला जाता नहीं। तुम सब के सब अपने अपने चाल चलन पर ध्यान करो, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने आ खड़ा हुआ है। जो भी तुम्हारे पास है और जो भी सेत में मुफ्त अधिकार तुम्हें दिए गए हैं, जो किसी अन्य जाति व अविश्वासी के पास नहीं है, क्या उसके अनुसार हम सभी करते पाए जा रहे हैं या नहीं? खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। न्याय का तराजू परमेश्वर यहोवा के हाथ होगा। जहां कोई रिश्वत, सिफारिश, प्रेम, दया और माफी का शब्द नहीं सुनाई पड़ता, जहां सिर्फ हाँ की हाँ और ना की ना है, क्योंकि वचन कहता है कि यीशु को भी स्वर्गीय पिता ने पवित्रताई और अपनी व्यवस्था के अनुसार छोड़ दिया, क्योंकि पूरे जगत के पाप प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लेकर कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर कि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। तो फिर हम क्या हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर यहोवा के सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उन्हें कहीं जगह ही ना मिली, क्योंकि यहोवा परमेश्वर पवित्रताई के कारण महाप्रतापी है। उसने जीवन और मृत्यु की बातें हमारे सामने रखी है, और यह भी लिखा है कि तुम जीवन ही को चुनो, मन फिराओ या नाश हो जाओ। फिर भी हमने उस पवित्र परमेश्वर के पुत्र को अपने पैरों तले रौंदा और पाप करके बार बार क्रूस पर चढ़ाया। और यह भी लिखा है कि एक धनवान जब नरक की आग में तड़प रहा था, तो उसने कहा कि हे पिता, मेरे 4 भाई और हैं, उनको ये संदेश भिजवा दे, किसी मरे हुए को जिलाकर, जो नरक और स्वर्ग व न्याय के बारे में सभी बातें बतलाए, तो वो पाप से मन फिराएंगे। तो पिता ने कहा कि धरती पर भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था की पुस्तकें भी हैं, वे उनकी सुने। और प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठकर चिल्ला चिल्ला कर तुम्हें स्वर्ग का मार्ग बताता था, फिर भी विश्वास न किया।
मैं फिर से कहता हूं कि जागो, न्याय का होना अवश्य है। धरती और आकाश टल जाएंगे, परंतु परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। कहते हैं नासा के द्वारा पता चला कि बाइबल की 95% भविष्यवाणियां शारीरिक, आत्मिक, आर्थिक और सांसारिक रूप से पूरी हो चुकी है। और अभी सिर्फ परमेश्वर का अति पवित्र स्थान, वह मंदिर का पुनर्निर्माण होना और प्रभु यीशु मसीह का दोबारा बादलों में आना, लोगों का उठाया जाना और 1000 सालों के लिए शैतान का छोड़ा जाना बाकी है। और यह भी लिखा है कि लोग अपनी मूर्तियों को उठा उठा कर फेंकेंगे और परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे, दूर दूर तक ढूंढेंगे, परंतु समुद्र से समुद्र तक ढूंढने पर भी वे मोर्चा खाकर गिर पड़ेंगे, परंतु ना पाएंगे। और यह भी लिखा है कि मूर्तियों के कान तो होते हैं परंतु वे सुन नहीं सकते, मुंह तो है परंतु बोल नहीं सकते, आंखें तो हैं परंतु देख नहीं सकती। उनको पूजने वाले भी उन्हीं के जैसे हो जाएंगे। ये कोई मनुष्य नहीं, जीवित वचन कहता है। वे काट से कहते हैं तू मेरा बाप है, और पत्थर से कहते हैं तूने मुझे जन्म दिया है। परंतु विपत्ति के समय वे कहते हैं उठकर हमें बचा। परंतु जो देवता तूने बना लिए हैं वो कहाँ रहे? यदि वे तेरी विपत्ति के समय बचा सकते हैं तो अभी उठे। और ऐसा आप सभी ने अनुभव भी किया है, क्योंकि एक जीवित ही जीवित की मदद करता है। और दुनिया का अंत बहुत ही निकट है। एक बार अपने आप से पूछ कर तो देखो, क्या ये धन दौलत, घर, गाड़ी, बंगला और फोन, सिनेमा, क्या ये सभी संसारिक नाशवान वस्तुएं जिसके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, आपको खुशी दे सकती है? कभी भी नहीं दे सकती। ये सिर्फ आपको खुश कर सकती है, खुशी दे नहीं सकती। ये आपको सहायता व कुछ समय के लिए शारीरिक संतुष्टि दे सकती है और कुछ जरूरतें पूरी कर सकती है, लेकिन आपको आत्मिक खुशी नहीं दे सकती। यदि एक छोटा सा फोन, जो कभी आप अपने से अलग नहीं होने देते, आपको आत्मिक खुशी देता, और जिन वस्तुओं के लिए दुनिया आज तक परिश्रम करके कमाने की सोचती है, जो सिर्फ हमारी जरूरत है, हमारे लिए जरूरी नहीं, तो परमेश्वर आदम और हवा को क्यों बनाता? उनको वह फलने फूलने को क्यों कहता? जरा एक बार अपनी उन कीमती वस्तुओं से पूछो तो सही, क्या वे आपको जिंदगी का सुख, सच्चा चैन दे सकती हैं, आत्मिक खुशी दे सकती हैं? ये सभी शैतान की चालें हैं, आप सभी को परमेश्वर के वचन से दूर करने की और आत्मा में कमजोर करने की। आप सभी जानते हैं और अपने देखा भी है। और जगह जगह टीवी, सिनेमा व हर दुनियावी गानों में जिस्म दिखाने और वह विचार व एक दूसरे की कमी और दोष लगाने के सिवाय कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि जहाँ लड़कियों की जरूरत भी नहीं होती, उस किरदार व चलचित्र और किसी विज्ञापन में लड़कियों के अश्लील फोटो व गीत या कुछ कहते दिखाया जाता है, क्योंकि शैतान जानता है कि लोगों को कैसे भटकाना और पाप में डालना है। बस मैं फिर आप सभी से कहता हूं, जागो, शैतान की चालों और परमेश्वर की योजनाओं से अनजान मत रहो। प्रार्थना करो कि तुम कभी किसी परीक्षा में ना पड़ो। अपने आप को पवित्र करो और यहोवा के आश्चर्य कर्मों को देखो जो आज वो तुम्हारे लिए करने को जा रहा है। अपने आप को जानो, क्योंकि वचन कहता है न्याय का दिन आने वाला है। परमेश्वर हर एक निकम्मी बात का लेखा लेगा, और जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो परमेश्वर के वचन सुनता, मानता और उस पर चलता है। क्योंकि मैं जब भूखा था और तुमने मुझे खाने को ना दिया, और मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तो और तुमने मेरी सुधि ना ली। तो वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया,
वे मेरे साथ भी नहीं किया, और ये अनंत दंड भोगेंगे। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। अपने गुनाहों को एक दूसरे के सामने मान लो तो तुम चंगे हो जाओगे, और जिस प्रकार तुम अपने अपराधियों को क्षमा करोगे उस प्रकार तुम भी क्षमा पाओगे। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से भी तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और जीवित परमेश्वर का पुत्र, जो मनुष्य का पुत्र भी कहलाता है, प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। जागो और सच्चा पश्चाताप करो, अपने सभी गुनाहों की माफी मांगो, अपने बिस्तरों को आंसुओं से भिगो डालो और चिल्ला चिल्ला कर पश्चाताप करो। अपने आत्मिक हथियार बांध लो हियाब के साथ, और हर एक को, जो गरीब अमीर छोटा बड़ा, अपना पराया, दोस्त दुश्मन को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। अंत बहुत निकट है। पापों की क्षमा और यीशु मसीह के आने का प्रचार करो, क्योंकि कोई नहीं जानता कि प्रभु यीशु मसीह कब आने वाला है। तैयार रहो और जागते रहो, क्योंकि उद्धार पाने का पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही मार्ग है, जो प्रभु यीशु मसीह है। हम सबको प्रभु ने अपनी आंख की पुतली की तरह संभाल कर रखा है और अपनी महाकरुणा से आज का नया दिन दिखाया। धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से ऐसे थे जो आज का दिन नहीं देख पाए। प्रभु उनकी भी न्याय के समय तू सुधि ले। हर बात में उसका धन्यवाद करो। कल किसने देखा है जब पल का नहीं पता। अमीर और अमीर होता जा रहा है, फिर भी प्रेम और दया नहीं है, अपनापन नहीं है। और अमीर कहता है कि मैं क्या क्या खाऊं, और गरीब कहता है कि मैं क्या खाऊं। हमारा इस दुनिया में इंतजार हो रहा है। कहते हैं ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाए, तो परमेश्वर भी कहता है मैंने कहा कि तुम ईश्वर हो और बलवान हो और जयवंत से बढ़कर हो, देश के अधिकारी हो, सामर्थी हो और बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने के ज्ञानी भी हो, भविष्यद्वक्ता और चुने हुए हो। अपने आप को पहचानो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे संग है। मत डरो। इस 2020 में अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को भली बातें सिद्ध करके दिखाओ और कहो कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं प्रभु यीशु मसीह से बड़े बड़े काम करूं और अपने आप को सिद्ध करके दिखाऊं, क्योंकि वचन कहता है कि सिद्ध बनो, क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला सिद्ध है। और मैं फिर से कहता हूं कि जागो, अपने आप को पहचानो। यदि आप कहें कि मैं अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन से विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तुम निश्चय उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आमीन, आमीन, आमीन। मैं अपने आप को आप सभी से छोटा मानकर कहता हूं कि आप सभी इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि हर एक विश्वासी और अविश्वासी जो पाप की गहरी नींद में सोए हुए हैं वो जागे, क्योंकि सोने वाले जागते हैं और मरने वाले नहीं। और परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी दया को पहचाने, उसके ग्रहण योग्य जीवन जिए। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष देता रहे। आमीन।